प्रणाम दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर ही हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही उनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना जाता है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर, प्याऊ आदि का निर्माण करता है, वह स्वर्ग के सुख को भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। इसके अलावा व्यक्ति के देह त्यागने की स्थिति से भी स्वर्ग और नरक का पता चलता है। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने परम शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, सूरज के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष के दौरान दिन के समय जो पुण्य आत्मा अपना देह त्यागता है, उसे तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य के दक्षिणायन होने पर कृष्ण पक्ष के दौरान रात के समय में देह त्यागने वाले व्यक्ति को चंद्रलोक में स्थान प्राप्त होता है। एक निश्चित समय के बाद जीवात्मा को पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। अंततः संत जन सूर्य उत्तरायण के बाद ही समाधि लेते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में उच्च लोकों के बारे में भी वर्णन है। इसमें भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि नाभि से ऊपर मार्गों द्वारा जो पुण्य आत्मा अपना देह त्यागता है, उसे उच्च लोक में स्थान प्राप्त होता है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कई पुण्य आत्माओं को कर्म के अनुसार स्वर्ग से ऊपर लोक में भी स्थान प्राप्त होते हैं। वहीं नाभि से नीचे मार्गों द्वारा प्राण त्याग देने वाले लोगों को नीच लोक में स्थान मिलता है। ऐसे लोगों को यमराज द्वारा कड़ी यातना दी जाती है। साथ ही यमलोक की यात्रा के दौरान आग, पानी, हवा आदि भयानक चीजों से प्रताड़ित किया जाता है। आत्मा के लिए नरक या स्वर्ग दोनों में से कोई भी स्थायी स्थान नहीं होता है। आत्मा का आना जाना केवल पाप और पुण्य कर्मों को भोगना होता है। यदि आत्मा स्वर्ग में जाती है तो वहां भी वह अनंत समय तक नहीं रह सकती है। जैसे ही उसके सत्कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर आत्मा भूलोक लौटती है। पृथ्वी पर आत्मा का इसी तरह आना जाना और योनि को प्राप्त करना लगा रहता है, जब तक कि वह सत्कर्मों से मोक्ष को प्राप्त न कर ले। जिन लोगों की आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर धरती पर जन्म लेती है, उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। जो आत्माएं स्वर्ग से लौटती हैं, उनका धरती पर जन्म होता है, उनमें दया भाव के गुण देखते हैं। ऐसे लोग खुद से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे गुण दिखें तो ये समझ लीजिए कि साक्षात भगवान ने धरती पर जन्म लिया है। जो लोग स्वर्ग से लौटकर धरती पर जन्म लेते हैं, उनमें दान करने की भावना होती है। ये लोग बिना किसी लाभ के दान करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। जो लोग
स्वर्ग का सुख भोग कर धरती पर जन्म लेते हैं उनकी आत्मा भी पवित्र होती है। ऐसे लोगों के व्यवहार में विनम्रता, बोली में मधुरता और दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। ऐसे लोग सभी के साथ मिलनसार होते हैं। अपने विशेष गुणों के कारण ही ये लोग दूसरों के दिलों को जीत लेते हैं और वहाँ अपना स्थान भी स्वयं बना लेते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के दांत बेहद सुंदर होते हैं वे भी अच्छे कर्म वाले होते हैं। अच्छे कर्म के कारण इन लोगों का जन्म स्वर्ग से सीधे धरती पर होता है। अच्छे कर्म वाले लोगों का प्रताप उनके दांतों में नजर आता है। तो दोस्तों, आप सब भी अच्छे काम करते रहिए जिससे आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।